हरे कृष्णा। साल की 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में व्यास जी और भीमदेव के संवाद में मिलता है। बिना पानी के व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं और निर्जला एकादशी का उपवास बिना भोजन व बिना पानी के किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन होता है। जो श्रद्धालु साल की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हैं, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि निर्जला एकादशी का उपवास करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ व पुण्य मिल जाता है। तो हुआ यूं कि एक बार पांडुपुत्र भीमसेन ने अपने पितामह श्री व्यास जी से पूछा, पितामह, माता कुंती, द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं। भ्राता युधिष्ठिर भी मुझे ये व्रत करने को कहते हैं। मुझे भी ज्ञात है कि ये व्रत करना वेदों का आदेश है, पर मुझसे भूख सहन नहीं होती है। मैं सभी नियम अनुसार केशव की पूजा करूँगा, उपासना करूँगा, अर्चना, दान, धर्म सब कुछ करूँगा अपने सामर्थ्य के अनुसार, पर मैं उपवास नहीं कर सकता। कृपया करके उपवास के बिना कोई एकादशी व्रत कैसे करे, इस विषय में आप बताएं। ये सब सुनकर व्यासदेव जी ने कहा कि हे भीम, यदि नरक के स्थान पर तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो मास की दोनों एकादशियों का पालन तुम्हें करना चाहिए। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों का उपवास करना मेरे लिए असंभव है। मैं तो क्षण भर भी भूखा नहीं रह सकता। बहुत हुआ तो वर्ष में केवल एक दिन उपवास रख सकता हूँ। तब व्यासदेव ने कहा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृष राशि अर्थात मिथुन राशि में आता है, उस समय की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में कुछ खाना नहीं चाहिए, पानी भी नहीं पीते हैं इस व्रत में। इस प्रकार व्रत करने से सभी एकादशियों का पुण्य सिर्फ इस एकादशी के करने से मिल जाता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ अन्न वस्त्र दान करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए और इस व्रत से भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जब निर्जला एकादशी के बारे में भीम ने इतना सब कुछ सुना तो व्रत करने का निश्चय किया। सभी पांडवों ने और भीमसेन ने इस व्रत को किया। तभी से इस व्रत को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। तो हम सभी को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।